Hi everyone, this is Pooja. Welcome to your own YouTube channel, Pooja's Math. Let's start miscellaneous exercise of chapter 1. Some first देखिए statement. Decide among the following sets which set are subset of one and another. नीचे कुछ सबसेट सेट्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन से वाला किसका सबसेट है। अब यहाँ पे ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। क्या गिवन है ए में कि वो वाले एक्स हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि सब रियल नंबर है एंड एक्स सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अगर एक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है इट मीन्स इसका क्या होगा, सोल्यूशंस होगा। तो इसको फैक्टराइज करके हम इसको सोल्यूशन निकाल लेंगे और इस फॉर्म में, ठीक है, इसको हमने फैक्टराइज करके एक्स की वैल्यूज़ निकाली, यानी कि ए सेट में हमारे पास 2 और 6 आएंगे, बी में हमें ये गिवन है 2, 4, 6 एंड सी में इवन नंबर का सेट है और डी इज इक्वल टू 6 है। सो क्लियर है। देखो जो डी 6 है, 6 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो डी जो है वो तीनों सेट्स का क्या है, सबसेट है। अगेन जो 2, 6 है वो इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि जो ए है वो बी और सी का सबसेट है एंड जो बी है वो इसमें कंटेन करता है, तो बी सी का सबसेट है। सम सेकंड देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। इफ़ इट इज़ ट्रू प्रूव इट। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसको प्रूव करना है और अगर फॉल्स है तो गिव एन एग्जाम्पल, तो हमें एग्जाम्पल देना है। सो फर्स्ट क्या है, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी देन एक्स बिलोंग्स टू बी। नो, फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि तो एक बिलोंग कर है तो ये एक एलिमेंट है और स्मॉल लेटर में है, जबकि जो ए है वो क्या है, सेट है। सेट तो हमेशा कंटेन करेगा ना कि बिलोंग करेगा। सो एक्स इसमें बिलोंग नहीं कर सकता। ओके, अगर ये ए कंटेन करता ना तो बी में बिलोंग करता। तो इसको हम कैसे एग्जाम्पल लेके प्रूव करेंगे। एक ए में हमने लिया 1 एलिमेंट, बी में हमने लिया, ठीक है। अब बी जो ए जो है वो सेट की फॉर्म में है और बिलोंग करता है बी से, तो जो सेट ए है वो एलिमेंट माना जाएगा। तो यानी कि बी के अंदर उसको सेट फॉर्म में लेना पड़ेगा क्योंकि बी के लिए वो एलिमेंट है और 2 एलिमेंट। अब यहाँ देखिए जो 1 एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है ए से और जो ए है सेट वो बिलोंग कर रहा है बी से, क्योंकि ए सेट है बी से बिलोंग ही करेगा ना, उसके लिए एलिमेंट है। बट जो 1 है वो बी से बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर अकेला सिंगलटन 1 कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट है, इफ़ ए कंटेन्ड इन बी एंड बी बिलोंग टू सी देन ए बिलोंग टू सी। अब यहाँ पे भी गड़बड़ दे दी। देखो यहाँ तो ठीक है, ए जो सेट है वो बी में कंटेन कर रहा है और बी फिर आगे सी का एलिमेंट है, तो ए सी में बिलोंग कैसे करेगा भाई, ठीक है। सो फॉल्स आएगा ये भी। सो ए बी में कंटेन कर रहा है तो ए सेट होगा, तो ए इज इक्वल टू हमने ले लिया 1 सेट की फॉर्म में और बी इज इक्वल टू 1, 2 एंड सी इज इक्वल टू सेट की फॉर्म में 1, 2, 3। अब देखो ये हमने यहाँ पर सिंगलटन 1 क्यों नहीं लिया सेट की फॉर्म में, क्योंकि जब बी के सबसेट बनाएंगे ना तो जो 1 सबसेट है वो ऐसे ही बनेगा। इट मीन्स जो ए सेट है वो बी में कंटेन कर रहा है एंड और जो बी है वो सी से बिलोंग कर रहा है, तो बी सी का एलिमेंट हुआ, सेट बी बी का एलिमेंट हुआ ना, तो सेट बी को इसके अंदर लेंगे तभी बी क्या करेगा, सी में बिलोंग करेगा। बट क्या ए सी में बिलोंग कर रहा है, देखो नहीं कर रहा। ओके, नेक्स्ट थर्ड देखिए, इफ़ ए कंटेन्ड इन बी एंड बी कंटेन्ड इन सी देन ए कंटेन्ड इन सी। ये तो बहुत इजी है, ए में बी में कंटेन कर रहा है, बी सी में एंड ए सी में। ट्रू है इसलिए हम इसको प्रूफ करना पड़ेगा। पहले एग्जाम्पल लिया था बाय मिस्टेक, पर ये नहीं करना। सो एक्स एलिमेंट है, एक्स ए से बिलोंग कर रहा है तो एक्स बी में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि ए बी में कंटेन है और एक्स सी में बिलोंग करेगा क्योंकि बी सी में कंटेन है। इट मीन्स जो एक्स है, अब देखो
ए का एलिमेंट सी में चला गया तो यानी कि ए सी में कंटेन कर जाएगा। फोर्थ देखिए, इफ़ ए डज नॉट कंटेन इन बी एंड बी डजेंट कंटेन इन सी देन ए डज नॉट कंटेन इन सी। फॉल्स है कि अगर ए जो है वो बी में कंटेन नहीं करता। देखो ए में जो वन एलिमेंट है वो ए में तो है बट बी में नहीं है, तो पूरा का पूरा कंटेन नहीं कर रहा है ये इसमें। और बी सी में कंटेन नहीं कर रहा क्योंकि 3 है यहाँ पर, यहाँ 3 नहीं है। सो जो बी है वो सी में भी कंटेन नहीं कर रहा। ये तो बता रखे एग्जाम्पल लेके। नाउ अब देखो 1 2 है वो ए से बिलोंग कर रहा है, 1 2 ए में बिलोंग कर रहा है और 1 2 सी में बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स जो ए सेट है वो पूरा का पूरा कंटेन कर रहा है सी में। फिफ्थ देखिए, इफ़ ए कंटेन्ड इन फिफ्थ, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स को ए का एलिमेंट है और बी कंटेन नहीं करता, ए कंटेन नहीं करता बी में, देन एक्स बिलोंग टू बी। अरे जब ए बी में है ही नहीं तो उसका एलिमेंट बी में कैसे चला जाएगा, तो ये भी फॉल्स है। सो ए लिया हमने 1 2 और बी लिया हमने 2 3। देखो अगर एक भी एलिमेंट इसके ना मिले ना, जैसे एक एलिमेंट एक भी ना मिले इसमें, तो इसका मतलब वो कंटेन नहीं करता। सारे के सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए तब जाके कंटेन करेगा। अब 1 बिलोंग कर रहा है ए से, ठीक है, लेकिन ए जो है बी में कंटेन नहीं कर रहा, ठीक है, और तो 1 बी में कंटेन नहीं करेगा। ये हमने प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ ए कंटेन्ड इन बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी देन एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। देखो ए वैसे पूरा का पूरा बी के अंदर है तो ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट होने चाहिए, बट अगर एक्स बी में ही नहीं है तो इट मीन्स वो ए में भी नहीं होगा। ट्रू। लेट ए कंटेन इन बी और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। हम मान लेते हैं कि एक्स ए से बिलोंग कर रहा है। अगर एक्स ए से बिलोंग करेगा तो ए बी में कंटेन करेगा, और अगर ए बी में कंटेन करेगा तो एक्स बिलोंग करेगा बी से। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन है क्योंकि हम लेके चले थे एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, सो आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, यानी कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। थर्ड देखिए, लेट ए बी एंड सी बी दी सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी सो दैट बी इज इक्वल टू सी। देखो हम पहले भी कर चुके हैं, अगर हमें दो सेट्स को इक्वल दिखाना है किसी भी तरह के तो हम उसको एक दूसरे में कंटेन दिखा देते हैं। तो हम पहले बी को सी में कंटेन दिखाएंगे, उसके लिए बी से एलिमेंट उठाएंगे और उसको सी में दिखाना पड़ेगा बिलोंग। सो लेट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड बी कंटेन्ड इन ए यूनियन बी। ये तो पता ही है कि बी जो है उसके इकट्ठे सेट में तो जाएगा ही यूनियन में, और ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए यूनियन सी के गिवन है। इट मीन्स जो बी है वो कंटेन कर गया ए यूनियन सी में, यानी कि या बी या तो ए में होगा या फिर तो यानी कि जो एक्स है या तो वो ए से बिलोंग करेगा या फिर सी से, क्योंकि जब यूनियन आता है तो और आ जाता है बीच में से, दोनों में से किसी में भी हो सकता है। तो एक्स या तो ए से कर गया सी से, तो हम दोनों केस लेके चलते हैं। केस 1, एक्स अगर एक्स ए से बिलोंग करता है और एक्स बी में हम लेके ही चले हैं, तो अब दोनों में बिलोंग कर रहा है तो एक्स दोनों की इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा। इंटरसेक्शन किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन सी के। अब इंटरसेक्शन है तो दोनों में बिलोंग करेगा, ए में भी और सी में भी। हमें पहुंचाना किस में था, सी में। अब एक्स बी में से लिया था हमने और सी में चला गया, तो इट मीन्स बी कंटेन्ड इन सी। और दूसरे केस में हम लेते हैं कि अगर एक्स सी से बिलोंग करता है तो, ठीक है, अब एक्स जो है बी से बिलोंग पहले कर रहा था और बी कंटेन कर रहा है, हाँ बी से तो पहले कर रहा था, सी से बिलोंग अब कर गया। इट मीन्स बी जो है वो सी में कंटेन करेगा, यानी कि इन ईच केस दोनों केस में बी सी में कंटेन कर रहा है। और इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं सिमिलरली सी कंटेन्ड इन बी,
ये इसमें कंटेन कर रहा है, ये इसमें कंटेन कर रहा है, दिस इम्प्लाइज दोनों क्या है, इक्वल। फोर्थ देखिए, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। ठीक है, यानी कि ये इसको मतलब इसकी वजह से सारी क्या है, होल्ड करती है। हम कोई भी इसमें से केस उठा ले तो उससे सारी होल्ड कर जाएंगी। आप ये चीज़ लर्न भी रख लेना, ये एक रिजल्ट के तौर पर, जैसे पेपर में ऑप्शन में पूछ सकता है कि कौन सी कंडीशन जो है इक्विवेलेंट है, एक इनमें से डिफरेंट दे सकता है। ए कंटेन्ड इन बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। देखो आपको वैसे समझा रही हूँ मैं प्रैक्टिकली। अगर ए बी के अंदर कंटेन करता है, ए बी के अंदर कंटेन करता है, तो क्लियर है कि जो ए है उसमें से बी माइनस करेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि ए बेचारा खुद ही बी के अंदर है, तो ए में से बी को हटा देंगे तो खुद भी तो चला जाएगा, तो 5 आ जाएगा। एंड ए और बी की यूनियन करेंगे, बी बड़ा है तो यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है, तो ये पूरा बी आ जाएगा। और इंटरसेक्शन करेंगे तो छोटा आएगा, तो ये वाला पोर्शन दोनों में है तो ए आ जाएगा। बस इस चीज़ को ना शो करना है हमें। हम कंडीशन फर्स्ट लेके चलते हैं, ए कंटेन्ड इन बी। वी हैव टू प्रूव दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, ये हमें प्रूव करना है। हम सपोज करके चलते हैं कि ये 5 नहीं है। अगर 5 नहीं है तो कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। सो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी। अगर ए माइनस बी है, यानी कि ए में से बी हमने निकाल रखा है, तो इट मीन्स जो एक्स है वो ए से तो बिलोंग कर रहा है, बट बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। बट अगर फर्स्ट कंडीशन से देखें तो ए जो है बी में कंटेन कर रहा है, तो इट मीन्स जो एक्स है वो बी से बिलोंग करना चाहिए। सो ये क्या आ गया, कंट्रडिक्शन आ गया। जो हमने सोचा था वो रॉन्ग हुआ, यानी कि आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, हैंस जो उसने कहा था वो सही है। ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी है। अब इक्वल प्रूव करना है, को इनको एक दूसरे में कंटेन दिखा देंगे। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अगर यूनियन में बिलोंग करता है या तो ए में करेगा या बी में करेगा, बट हमें गिवन है कि ए जो है बी में कंटेन है, इट मीन्स जो एक्स जो है वो बी में बिलोंग करेगा। यहाँ से इस केस से बी में बिलोंग करेगा, और यहाँ से पहले ही दे रखा है एक्स बिलोंग्स टू बी, तो क्लियर है इससे एक्स जो है वो प्रॉपरली बिलोंग करता है बी से। अब देखो यहाँ से एलिमेंट उठाया था, इसमें बिलोंग कर गया, तो इट मीन्स जो ये सेट है ये इसमें कंटेन कर गया। और हमें पता ही है कोई सेट है जो उसकी यूनियन में तो बिलोंग करता ही है, कंटेन करता ही है। सो बी कंटेन्ड इन दिस। सो 3 और 4 से दोनों क्या जाएंगे, इक्वल। 6th पार्ट में भी ऐसे ही करना है भाई। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, इसमें से हम एक्स उठाएंगे, अगर इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है तो हाँ जी एक केस तो हो जाएगा। देखो ए हमें पता है कि जो दो सेट्स की इंटरसेक्शन है वो दोनों सेट में तो बिलोंग करेगी, क्योंकि इंटरसेक्शन होती है छोटी। तो इंटरसेक्शन बी कंटेन्ड इन ए। अब हमें क्या शो करना है कि ए इसमें कंटेन कर जाए, तो ए से कोई एलिमेंट लेंगे और जो फर्स्ट कंडीशन है उसी का यूज़ करते चलेंगे। फर्स्ट में गिवन है ए कंटेन्ड इन बी, इट मीन्स जो एक्स है वो बी में कंटेन कर जाएगा। अब एक्स ए में भी कंटेन कर रहा है, एक्स बी में भी कंटेन कर रहा है, तो दोनों की इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा, बिलोंग आएगा एक्स के लिए। अब एक्स हमने ए से लिया था और यहाँ बिलोंग कर गया, इट मीन्स जो ए है वो कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन बी। अब इक्वेशन 1 और 2 से दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। 5th देखिए, शो दैट इफ़ ए कंटेन्ड इन बी देन सी माइनस बी कंटेन्ड इन सी माइनस ए। देखो इस चीज़ को ध्यान से देखो, सी को छोड़ दो एक बार आप, तो ये माइनस बी है और माइनस ए है। अब ए जो है बी में कंटेन कर रहा है, अगर इन दोनों के माइनस लगा देंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, जैसे हम मैथ्स में नंबर्स के साथ करते हैं। कोई नंबर अगर किसी से ग्रेटर या लेस है सपोज करो, अगर उनको माइनस का कर देंगे तो वो जो साइन है इनइक्वालिटी वो चेंज हो जाती है ना। अब इसी तरह से ए भी था, तो माइनस लगाएंगे तो दोनों तरफ तो चेंज हो जाएगा ना, ये साइन ए की तरफ हो जाएगा, तो यानी कि माइनस बी कंटेन्ड इन माइनस ए, बस आगे सी और लगा रखा है।
ये याद करने का तरीका बता रही हूँ आपको। चलो अब इसको शो करते हैं। ए कंटेन्ड इन बी, हमें क्या इसको इसमें कंटेन दिखाना है। इट मीन्स इसमें से कोई एलिमेंट हम उठाएंगे। एक्स अगर हम सी माइनस बी में से लेंगे तो एक्स सी से तो बिलोंग करेगा बट बी से बिलोंग नहीं करेगा। अगर बी से ही नहीं कर रहा तो ए से भी नहीं करेगा क्योंकि ए बी में कंटेन है। तो अगर एलिमेंट जो है वो ए से बिलोंग नहीं कर रहा तो इट मीन्स क्या है, सी में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब सी में बिलोंग कर रहा है, ए में नहीं कर रहा है, यानी कि सी माइनस ए में बिलोंग कर रहा है। तो एलिमेंट वहाँ से लिया था, यहाँ बिलोंग कर गया, तो इट मीन्स सी माइनस बी कंटेन्ड इन सी माइनस ए। नेक्स्ट है एज्यूम दैट पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, शो दैट ए इज इक्वल टू बी। यहाँ भी दोनों को इक्वल दिखाना है तो एक दूसरे को कंटेन दिखाएंगे। सबसे पहले हम ये तो राइट कर लेंगे, गिवन है जो भी। ए में से एलिमेंट उठाया हमने, ठीक है। अब हमें देखो इस पावर सेट का यूज़ करना है। ए में से एलिमेंट लिया तो इसका अगर सेट बनाएंगे तो ये ए में क्या करेगा, कंटेन करेगा। और ए के सारे सेट कहाँ है, पावर सेट में है, तो इट मीन्स और पावर सेट के लिए क्या बन जाएगा, एलिमेंट। तो जो ये सेट है ये बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए में। एंड पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। सो देयरफॉर जो एक्स सेट है वो किससे बिलोंग करेगा, पी ऑफ बी से, पावर सेट ऑफ बी से। अगर पावर सेट से तो बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स जो सेट है बी में क्या करेगा, कंटेन करेगा। तो सिंगल एलिमेंट ले तो वो क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ओके क्लियर। अब एक्स ए से हमने लिया और बी में बिलोंग दिखा दिया, इट मीन्स ए कंटेन्ड इन बी। सिमिलरली हम दिखा सकते हैं कि बी कंटेन्ड इन ए। सेम ये वाला प्रोसीजर यूज़ करके दोनों एक दूसरे में कंटेन कर रहे हैं, इट मीन्स ए इज इक्वल टू बी। सेवंथ देखिए, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट, कहते हैं कि कोई भी सेट ले लें हम ए बी तो उनके जो पावर सेट की यूनियन है वो इक्वल होगी पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी की। मतलब यूनियन करके और पावर सेट बनाए या फिर पावर सेट बना के यूनियन करें, वो बराबर होगी। देखो इसको याद करने का तरीका बताती हूँ। आपने ये वो फॉर्मूला पढ़ा था ना, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, उसमें देखो अगर इंटरसेक्शन हमारी ज़ीरो है तो क्या बचेगा, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन एन ऑफ बी, वही तो बचेगा। तो ये भी चीज़ किस केस में होल्ड करती है, जब इंटरसेक्शन ज़ीरो हो। बस ये याद करना कि जब ये डिसजॉइंट सेट हो ना ए और बी, तभी ये होल्ड करेगी कंडीशन। और ये कह रहा है कि ऐसे भी जनरली भी ये ट्रू होती है क्या, नहीं, तो हम जनरली के लिए हम शो करेंगे। ए ले लिया हमने वन एलिमेंट, बी ले लिया टू, तो इनके पावर सेट बनाओ, एक तो 5 बनेगा, एक 1 का बनेगा, और बी का 5 का और 2 का बनेगा पावर सेट। दोनों की यूनियन निकाल लो। उसके बाद ए यूनियन बी है, हमें 1 2 बनेगा, तो इसका पावर सेट निकालेंगे तो 5 1 2 और फिर 1 2। बस अब चेक कर लो कि क्या सभी एलिमेंट इस केस में है। 5 1 2 5 1 2, बट जो 1 2 है वो इसमें नहीं है, तो इक्वल होने के लिए सेम टू सेम सभी एलिमेंट चाहिए, तो ये इक्वल नहीं है क्योंकि हमने राइट कर दिया कि जो 1 2 है वो बिलोंग करता है इससे, बट इससे बिलोंग नहीं करता। So it means P of A union P of B not equal to P of A union B। 8 देखिए, show that for any set A and B, A is equal to A intersection B union A minus B and A union B minus A is equal to A union B। देखो इस डायग्राम से भी समझ सकते हो आप। ये वाला देखिए आप, ए इंटरसेक्शन बी, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और जो ये वाला पोर्शन है ना इसको छोड़ के ए माइनस बी, और ये है बी माइनस ए, और ये है ए इंटरसेक्शन बी। अब जो ए इंटरसेक्शन बी है ना, यानी कि इस पोर्शन की इसके साथ अगर हम यूनियन करते हैं, इसको मिला दें तो ए सेट ही तो बनेगा। ठीक है, बस इस चीज़ को शो करना है। नेक्स्ट है ए यूनियन
ए की बी माइनस ए के साथ यूनियन करो, ये पूरा क्या है, ए है, और जो ये वाला है ये बी माइनस ए है, तो इस ए की बी माइनस ए के साथ यूनियन करेंगे तो यही सारा पोर्शन ही तो बन जाएगा ए यूनियन बी, और इस जो बी को छोड़ के ये सारा क्या है, बी डैश है हमारा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए बताया है। अब इसको शो कैसे करना है, देखिए यहाँ पर ये लेके चलो साइड, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी को हम क्या राइट कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कैसे, देखो देखो ए माइनस बी हमारे पास ये था, ठीक है, ए माइनस बी था, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये वाला सारा पोर्शन जो रेड रेड वाला छोड़ दो आप, ये सारा क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट और इसमें से इंटरसेक्शन में से क्या आएगा, ए माइनस बी तो आएगा, क्योंकि यही तो छोटा है इस पोर्शन में। बस वही चीज़ यहाँ पे राइट की है, इसको ध्यान से भी समझना। बस अब क्या करना है, इसमें से हमें ए चाहिए छोटा, ठीक है, तो इसमें से देखो ए इंटरसेक्शन सेम है, कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बाहर निकालिए, यहाँ से क्या बचा बी यूनियन, यहाँ से क्या बचा बी डैश। अब बी यूनियन बी डैश यानी कि बी वाला पोर्शन और बी को छोड़ के पोर्शन, उन दोनों को मिला देंगे तो पूरा क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट बड़ा होता है पूरा का पूरा, और ए उसके अंदर होता है, तो इंटरसेक्शन में छोटा ही सेट आता है ना, तो ए आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ए यूनियन बी माइनस ए, जैसे वहाँ ए माइनस बी को हमने क्या लिखा था, ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसी तरह बी माइनस ए को क्या लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें हमने ए यूनियन बी बनाना है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। सेम वही चीज़, ए की उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, और दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे तो ए यूनियन बी, क्योंकि ए यूनियन बी क्या है, छोटा होता है यूनिवर्सल से। 9th देखिए, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट शो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये तो ईजिली है भाई, ए और देखो जो ए सेट है वो कंटेन करेगा, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी छोटा होगा ए से, देखो ये पूरा तो क्या था, ए था, ये पूरा ए है और ये इंटरसेक्शन है, इन दोनों को मिला देंगे तो ए सेट ही बनेगा ना, बस ये करके दिखाना है यहाँ पे। और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, अब जो ए सेट है उसकी यूनियन से तो छोटा ही होएगा ना, तो इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, ए आ गया। नेक्स्ट है शो दैट, देखो ये बहुत इजी है, कर लोगे आप। शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी। कहता अगर ये दोनों इक्वल हो तो जरूरी नहीं है कि बी और सी इक्वल हो, तो इसका एग्जांपल लेके बताएंगे, ठीक है। ए ले लिया हमने 1 2 3, बी ले लिया 2 4, यानी कि ए और बी में कुछ कॉमन आना चाहिए, तो एक एलिमेंट ले लिया, और सी ले लिया 2 5। ये क्यों लिया, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल आनी चाहिए, यहाँ भी 2 आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी भी 2 आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन सी भी 2 आ जाएगा। बट बी और सी देखो इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें 4 नहीं, इसमें 5 नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे, दैट्स ऑल।